अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन के टाइप्स। पहले हम देखते हैं कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, यानी हमारी जो किडनी है ये उनका बुनियादी हिस्सा है। अगर ये नहीं होंगे तो हमारी किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन नहीं कर सकती, क्योंकि ये ज़्यादातर फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है ये नेफ्रॉन। देयर आर मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। एक किडनी में हमारे पास 10 लाख के करीब नेफ्रॉन होते हैं, और किडनी जो होती है वो हमारे पास बीन शेप्ड होती है, और उसका जो काम होता है वो फिल्ट्रेशन करना होता है ब्लड की और यूरिन फॉर्मेशन की भी वगैरह। तो अगर उसका स्ट्रक्चर देखा है नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन जो है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, एक रेनल कॉर्पस्कल है और एक रेनल ट्यूब्यूल है। रेनल कॉर्पस्कल जो है वो हमारे पास मेन फिल्टरिंग यूनिट है किडनी का, और इसमें यूरिन की फॉर्मेशन होती है, और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है रेनल कॉर्पस्कल को। पहला जो है वो ग्लोमेरुलस है और दूसरा जो है वो बोमेन्स कैप्सूल है। ग्लोमेरुलस जो है वो हमारे पास बंच ऑफ कैपिलरीज होती है, यानी कैपिलरीज का गुच्छा होता है, और ये हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल में पाया जाता है, जो कि ब्लड को कैरी करता है। एफरेंट आर्टरी जो होती है जो ब्लड को कैरी करती है ग्लोमेरुलस में। और बोमेन्स कैप्सूल की बात की जाए तो बोमेन्स कैप्सूल जो है वो हमारे पास इंटीरियर कप शेप की तरह होता है, गोल टाइप, और उसने सराउंड किया होता है ग्लोमेरुलस को, यानी ग्लोमेरुलस को बोमेन्स कैप्सूल ने सराउंड किया होता है। और ये जो होती है बोमेन्स कैप्सूल ये हमारे पास डबल वाल्ड होती है, और इसके सेल्स को हम पोडोसाइट कहते हैं, यानी द सेल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल इज़ नोन एज पोडोसाइट्स। और ये पोडोसाइट जो होती है इन्होंने ग्लोमेरुलस को सराउंड किया होता है, यानी ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द घूमे होते हैं। और अब दूसरे पार्ट की अगर बात करें तो रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल जो है ये हमारे पास एक ट्यूब है जो कि ग्लोमेरुलस से निकला हुआ होता है, और ये 3 cm लॉन्ग होता है। अगर इसके कंपोनेंट्स की बात किया जाए तो रेनल ट्यूब्यूल जो है वो 4 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है। एक प्रोऑक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, एक लूप ऑफ हेनले है, एक डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, और एक कलेक्टिंग डक्ट्स है। अब हम इन सब को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। पहले जो है प्रोऑक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल जो होती है ये हमारे पास फर्स्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट है रेनल ट्यूब्यूल का, ठीक है। और ये इसमें ज़्यादातर माइक्रोविलाई होते हैं जो कि रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, और इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल्स वगैरह की ले जाने में ये हेल्प ज़्यादा देते हैं। और लूप ऑफ हेनले जो है वो दूसरा पार्ट है रेनल ट्यूब्यूल का। ये जो है ये हमारे पास नैरो है और लॉन्ग यू शेप्ड में है। मतलब ये जो है ना, यहाँ पे अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो है ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले है जो कि यू शेप्ड में है, और ये जो है ये हमारे पास कप शेप में है जो कि बोमेन्स कैप्सूल है, और इसके जो अंदर है वो कैपिलरीज का गुच्छा है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये हमारे पास एफरेंट आर्टरी है जहाँ से ब्लड कैरी होता है, और एफरेंट आर्टरी के ज़रिए अवे होता है ग्लोमेरुलस से। और ये हमारे पास प्रोऑक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जो कि फर्स्ट ट्यूब है और लॉन्गेस्ट भी है। और ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले जो कि यू शेप्ड है, और इसके बाद फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और एंड पे जो है वो कलेक्टिंग डक्ट्स है जहाँ पे यूरिन जो होगा वो स्टोर होगा, फिर देन पास होगा यूरिनरी ब्लैडर के। अब लूप ऑफ हेनले को देखते हैं। लूप ऑफ हेनले हमारे पास नैरो एंड लॉन्ग यू शेप्ड रेनल ट्यूब्यूल है, और ये दो आर्म पे मुश्तमिल होता है, एक असेंडिंग और दूसरा जो है वो डिसेंडिंग है, और ये मोर प्रोमिनेंट होता है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में, यानी ज़्यादातर जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है लूप ऑफ हेनले का? इट हेल्प्स इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट्स एंड वाटर। ये वाटर और साल्ट्स को रीअब्जॉर्ब करता है किडनी में। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है दिस पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल लाइज अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस से बहुत दूर होता है, और इट इज़ एक्सपेंडेड, और ये काफ़ी पहला होता है, एंड हाईली कॉइल्ड पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन। मतलब ये काफ़ी हाईली पोर्शन है ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और काफ़ी कॉइल है।
अगर कलेक्टिंग डक्ट्स की बात करें, ये जो रेनल ट्यूब्यूल का लास्ट पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट्स, यहाँ पे हमारे पास यूरिन जो होगा वो स्टोर होगा और फिर यूरिनरी ब्लैडर को पास होगा। ये यहाँ पे नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की डिवीज़न है रेनल कॉर्पस्कल, रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कॉर्पस्कल में हमारे पास ग्लोमेरुलस आते हैं और बोमेंस कैप्सूल आते हैं, जबकि रेनल ट्यूब्यूल में हमारे पास प्रोऑक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट्स आते हैं। यहाँ पे हमने डायग्राम्स को देख लिया और समझ लिया। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। इसके नेफ्रॉन के दो टाइप होते हैं एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, एक जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है वो हमारे पास किडनी के कॉर्टिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, जिसको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले होता है वो शॉर्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि लूप ऑफ हेनले जो होता है वो ज़्यादातर जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में होता है, तो इसका जो लूप ऑफ हेनले होगा वो थोड़ा शॉर्ट होगा। और ये जो होते हैं ज़्यादातर जो हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो 70 से 80% ज़्यादातर जो नेफ्रॉन होते हैं वो हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं ह्यूमंस में। अगर ये दे हैव देयर रेनल कॉर्पस्कल इन दी सुपरफिशियल ऑफ रेनल कॉर्टेक्स। इसके अगर फंक्शन की बात की जाए, फंक्शन जो है रेनल कॉर्टिकल नेफ्रॉन का, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ब्लड अंडर द नॉर्मल कंडीशन यानी कंट्रोल करता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड को और वाटर को अंडर द नॉर्मल कंडीशन। अगर जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन की बात करें, जक्स्ट्रा का मतलब है नियर और मेडुलरी का मतलब है मेडोला, यानी नियर टू मेडोला। दोज नेफ्रॉन्स इन विच लूप ऑफ हेनले डीप इनटू मेडोला आर नोन एज जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। इस जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में हमारे पास लूप ऑफ हेनले डीपली होगा और इसको हम मेडोला की डीपली होगा, इसको हम जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म्स मोर वर्क देन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और ये नेफ्रॉन जो होता है वो ज़्यादा वर्क करता है देन कॉर्टिकल नेफ्रॉन के, ड्यू टू ग्रेटर ग्रेडियंट डीप इन दी मेडोला, क्योंकि इसकी ग्रेडियंट जो है वो मेडोला में बहुत डीपली है, इस वजह से ये ज़्यादा वर्क करता है। इन ह्यूमन दिस टाइप ऑफ नेफ्रॉन इज़ अबाउट 20-30%, और ह्यूमन में ये नेफ्रॉन 20-30% होते हैं। देयर रेनल कॉर्पस्कल आर क्लोज, इनका जो रेनल कॉर्पस्कल होता है वो क्लोज होता है टू द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अगर इसके फंक्शन की बात की जाए, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ग्रेडियंट इन मेडुला विच आर यूज्ड टू कंसंट्रेशन यूरिन। इट इंक्रीजेज वाटर रिटेंशन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर, मतलब ये वाटर रिटेंशन को इंक्रीज़ करने में मदद देता है और रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के लिए अगर वो मेडोला में यूज होता है वो कंसंट्रेशन यूरिन की। तो ये थे हमारे पास नेफ्रॉन के टाइप्स और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन की डेफिनेशन और नेफ्रॉन का डायग्राम हमने समझ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए।